और बाबा साहब ने पूरा जीवन पांच जो संतान थी उसमें से एक संतान उनकी बची थी। चारों संतान हमारे लिए और हमारे इस राष्ट्र के लिए कुर्बान कर रहे थे। बाबा साहब ये भी चाहते, बाबा साहब का 18 मार्च 1956 का जो अंतिम जो भाषण था आगरा वाला, उनमें स्पष्ट उन्होंने ये कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये उनका अंतिम भाषण था और उनमें वो सब कुछ कहते थे। मंगतूराम जी ने उन महान शख्सियतों का जिक्र किया था जो टॉप मोस्ट थे। के.एम. मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। उनके पास अंग्रेजी जो मीडिया थी वो पहुंच तक पहुंची थी कि आप तो सो रहे हो। और अंत में जब बाबा साहब के पास पहुंचे तो वही बात कही कि मैं इसलिए जगा हुआ हूं कि मेरा समाज सो रहा है। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जब बाबा साहब दो टूक जवाब दिया करते थे और बहुत तार्किक। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय बहुत ही लोहा मनवाने वाले पुरुष थे, लेकिन उनके सामने टिकते नहीं थे। बहुत सारे ऐसे किस्से, लेकिन एक एक बात बाबा साहब की माननी पड़ती थी। तो बाबा साहब के बारे में जितना कहें उतना कम है। एक बबेरवाल जी ने कही, दुख मुझे भी होता है, सब लोगों से निवेदन भी किया जाता है कि पहुंचना है। इसलिए बाबा साहब अंतिम दिन रोए थे, जो 1956 का ही था कि बड़े लिखे लोगों ने, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो बाबा साहब की बदौलत है, नहीं तो हम कहाँ होते पता ही नहीं चलता। और मोहन जी ने पूरी व्यवस्था के सिस्टम के बारे में बताया, क्योंकि बाबा साहब चाहते तो विदेश में नहीं रह सकते थे, बाबा साहब चाहते तो यहाँ बहुत अच्छी नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चारों संतान होकर के भी, क्योंकि प्रथम गवर्नमेंट सम्मेलन 1930 में हुआ, फिर 31 में और 1932 में हुआ। तीनों गवर्नमेंट सम्मेलन में जो कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर दिया था, तभी बाबा साहब उन सम्मेलनों में पहुंचे थे। बच्चे की लाश जब घर में पड़ी हुई थी, उस समय भी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाबा साहब लंदन के तीनों गवर्नमेंट सम्मेलन में पहुंचे थे। और बाबा साहब का लोग नहीं मानते, बाबा साहब का महत्वपूर्ण योगदान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी रहा था। उस समय गवर्नमेंट सम्मेलन में ये कह दिया था कि हमारा देश आजाद है और हमारा खुद का एक संविधान है, और अंततः अंग्रेजों को मानना पड़ा। तो बाबा साहब की यदि हम सुबह से लेकर के शाम तक चर्चा करें तो काफी कम है। आप यहाँ पधारे एक छोटे से निवेदन पर, हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार, धन्यवाद। बाबा साहब की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बाबा साहब की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बाबा साहब की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। बाबा साहब की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। तो बाबा साहब ही है।
जय भीम। जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। 1 2 3 4। बाबा साहब की जय जयकार। 1 2 3 4। बाबा साहब की जय जयकार। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब का नाम रहेगा। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। जय संविधान। जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। 1 2 3 4। बाबा साहब की जय जयकार। 1 2 3 4। बाबा साहब की जय जयकार। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बाबा साहब की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बाबा साहब की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। जैसे थे